नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कानों के बंद होने या ब्लॉकेज के मतलब कुछ मुफीद बातें बताऊंगा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज भी सुबह सुबह मैं जब अपने दरनाना ENT सेंटर जे रोड पे मेरा जो हॉस्पिटल है कनेड कॉलेज के सामने लाहौर में, तो मरीज सुबह सुबह कि जी मैं वो चेलम से आया हूँ, 2 दिन हो गए काने बंद हो गए। मैंने जब कहा मैं कभी क्या हुआ, कहता पहले मैं बिल्कुल ठीक था, बड़ा घबराया हुआ था। मैंने जब चेक किया तो सिंपल उसमें वैक्स थी। वजह है कि बाल का वैक्स जो अल्लाह ताला ने नॉर्मल दी हुई है, कान का वो दिफा है। नॉर्मल हालत में उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाजू का पानी चला जाता है, वो स्वेल अप हो जाती है, तो कान में वो जप्पे चढ़ जाते हैं या डक्का लग जाता है जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं। तो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर वो सॉफ्ट है वी कैन सक इट आउट, वी कैन डू द सिंगिंग, जिसको ऑरल टॉयलेट भी कहते हैं, कि कान की सफाई हुई, कान खुल गए। दूसरी, बगैर प्रॉब्लम के कानों की सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों में एक खबत है कि जैसे सुबह मुंह धोते हैं, गाड़ी का वो डैशबोर्ड या शीशे को साफ करते हैं, कानों के लिए भी कॉटन बड के लिए ज़रूरत कोई नहीं। नो नीड टू यूज़ द कॉटन बड। बाहर के मुल्कों में बैन है। मैंने भी कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में इस कॉटन बड को तोड़ा है। जब मैंने उसके कान को क्लियर किया सक्शन के साथ, कान खुल गया। पेशेंट जो था वो छलांगे लगाने शुरू हो गए कि डॉक्टर साहब तो उससे मेरा कान खोल देता है। तो बात यह है कि बात का छोटी सी भी चीज़ होती है, लेकिन उसको भी अक्लमंदी से। अब आप वो सड़कों पे फुटपाथों पे जो बैठे हुए बंदे होते हैं, कानों में लगाई होती है उन्होंने, सरों पे पकड़ बांधे होते हैं लाल, हमारे लाहौर स्टेशन में चले के बाहर चले जाएं, हजरत दादा साहब के बाद मज़ार के आप फुटपाथ पे बैठे जी और ये कान साफ करा लो, दांत निकालने वाले बैठे होते हैं। इस तरह की हरकतों से बचें, क्योंकि कान बहुत नाजुक है। दांत की निस्बत कान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कान अल्लाह ताला ने इंतहाई, इसमें आदमी का बैलेंस भी है, इसमें सुनना भी है। कान का पर्दा डैमेज हो जाए तो ये बहुत बड़ा फिर एक मसला बन जाता है। तो दूसरी ये चीज़ है जो कान के बंद होने के लिए है, बाज़ का नज़ला जुकाम है, यूस्टेशियन ट्यूब है जो कान में के मिलाती है नाक और गले के साथ, सारा का सिस्टम होता है। अब ट्यूबल कटार हो जाता है, कानों में फंगस हो जाती है, कानों में उल्ली लग जाती है। वो स्पेशली जब मॉइस्चर की वजह से रेनी सीजन में बड़े मरीज आते हैं। तो कान को आम नहीं लेना चाहिए। कान एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है। मैंने ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है MBBS के स्टूडेंट्स को। यही हमारी आप देख सकते हैं, मैं अपने जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, उनके साथ जा रहा हूँ। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, उधर एसोसिएट प्रोफेसर था। हम वो लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, वो उन्होंने प्रिजाइड करना था वहाँ पर। बड़ा मतलब ये एक अच्छा सा एक पुरानी बातें हैं। हमने कॉलेज में भी फिर ये साथ म्यू हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड के साथ अटैच है, जहाँ पर हम मरीजों का इलाज करते थे। वहाँ भी आउटडोर में मेरा रूम नंबर 51 होता था, म्यू हॉस्पिटल ENT डिपार्टमेंट का जो आउटडोर OPD है। वहाँ भी बल्कि हमारे स्पेशल सिरिंजिंग रूम होते थे। मेरे कमरे के सामने सिरिंजिंग रूम होता था, वहाँ पर बकायदा सिरिंजिंग होती थी। लोगों के कान जो थे ना, उनमें वो सोडा ग्लिसरीन या वैक्सीन डाल के वो कानों की जिनको ज़रूरत होती थी, मरीज पहले हमारे पास आते थे, हम उनको रेफर करते थे। तो वो एक ये भी एक सिंपल सा है। दूसरा ये है, कान में फंगस है तो फंगस के लिए भी पहले कान को क्लियर करना पड़ता है, फिर एंटी फंगल ड्रॉप्स होते हैं, को ऑइंटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर फंगस को भी बर वक्त आप नहीं इलाज करेंगे तो कान के पर्दे में वो सुराख कर देती है, काजेज परफोरेशन इन द ईयर ड्रामा। फिर मैं इंडिया में गया हूँ, हमारी 5th साल का ENT कॉन्फ्रेंस थी। अल्लाह की मेहरबानी से मुझे मौका मिला, मैंने वो 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट किया, इफ्तिताह किया। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी, और पाकिस्तान के लिए भी कि 5,000 के करीब ENT के डॉक्टर शोका होटल में बैठे हुए हैं, और मैं कैंडल लाइटिंग यानी मोमबत्ती जला के उसका इफ्तिताह कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द इंडिया के टॉप मोस्ट जो सर्जन से वो खड़े हैं, ENT के प्रेसिडेंट खड़े हैं इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका। वहाँ भी उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बस सिंपल सी जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सार कंट्रीज में। यहाँ मॉइस्चर बहुत है, कानों में फंगस हो जाती है। वैक्स के लिए भी लोगों में इतना शऊर ही नहीं है कि वैक्स क्या है और ये फंगस क्या है, आम भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। वो ये कान बंद हो गया जी, अब वो कड़च करनी शुरू कर देते हैं। कभी कॉटन, वो दूसरी कॉटन बड के साथ करते हैं। चाबी जो है
बाद का तेल खुद ही कान में डाल लिया, ये देख सकते हैं, और बाद में चाबी से वो साफ करें। मतलब कान के साथ अटैम्प्ट ना करें। ये तारक अजीज साहब जैसे अपने प्रोग्राम में कहते होते थे कि ये दिल वालों की बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। इस तरह ये कान की भी, मैं अपने जो टीवी मेरा प्रोग्राम होता था हेल्थ फोरम, जिसको करामत मुगल साहब प्रोड्यूस करते थे, बड़े अच्छे मेरे वो प्रोड्यूसर थे, उन्हें कपड़े पहनने सिखाए, उन्होंने बात करने की तमीज़ बताई। NCA से वो तालीम याफ्ता थे, कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन। हाउएवर मेरा वो हेल्थ फोरम का जो प्रोग्राम था वो टॉप 10 प्रोग्राम में था PTV के। एक वक्त था कि PTV पे तारक अजीज साहब का एक प्रोग्राम था, एक मेरा प्रोग्राम होता था। हम लोगों को मैं तो बताता था, वो तो खैर एक नॉलेज वाला प्रोग्राम था। मेरा प्रोग्राम था जिसमें मैं लोगों को हेल्थ की मुख्तलिफ टिप्स देता था कि कान की वैक्स को इग्नोर करें, अननेसेसरीली इसके पीछे ना पड़ें। कान का बंद होना बुरी चीज़ है। बाज़ औक़ात बैरोट्रेमा हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हुआ है, जहाज़ उतरता है तो उससे कान का पर्दा बाज़ औक़ात फट जाता है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि कान के मामले में बहुत ही ये नाजुक है, ये शेर की कुछार है, इसमें हाथ खाम खाए ना दें। छोटी मोटी खारिश को नहीं है तो ENT स्पेशलिस्ट को जाके चेक कराएं। अगर कोई प्रॉब्लम है वो अकॉर्डिंगली फिर उसको डील करें। ये नहीं कि आप खुद ही जी मैं जी आप ही तेल ले ऐसी जी मैं आप ही दवाई ले ली, मुझे अक्सर आते जी हमने खुद ही वो कतरे ले लिए कान के, फिर शुरू कर दिया, बाद में कान का पर्दा भी फट जाता है क्योंकि उनको कान की एनाटमी का नहीं पता। देखो अल्लाह ताला ने कोई उंगली इतनी बड़ी नहीं बनाई जो कान के अंदर घुस सके। ये बहुत बड़ा, मैं एक अपने हेल्थ फोरम प्रोग्राम भी था मेरा, इख्तियार प्रोग्राम भी था टीवी पे, जिसमें रूही इजाज साहबा जो थी हमारी बड़ी सीनियर प्रोड्यूसर थी PTV सेंट्रल लाहौर की। तो उसमें एहतियात, उसका नाम ही एहतियात था। एहतियात इलाज से बेहतर है। बाद में इलाज है वो तो फिर बरसों लग जाते हैं। एक दफ़ा कान का पर्दा फट गया फिर बंदा रोलेज पे आ जाता है। परफोरेशन इन द ईयर ड्रम टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट इट हील्ड। इसके बड़े मसाइल पैदा होते हैं। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि कान के बंद होने को लाइटली लें, परेशान ना हो। अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास, जैसे मेरे पास दूसरा मरीज सरगोदा से आज आया था, एक बलवाल से था, तो उनके कान में फंगस थी, मैंने वो क्लियर करके उनके मेडिकेशन की फार्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच।